बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और बहुत सारी ब्रांच में भी हम इसको डिस्कस करते हैं। ये वो जनरल चैप्टर है जो कि आपको हर केमिस्ट को जो है ना वो ज़रूर आना चाहिए। तो इससे पहले जो हम 3 वीडियो बना चुके हैं उसमें हमने उसकी कुछ बेसिक्स जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है जो हमें आनी चाहिए वो मैंने बताई थी। Now we will discuss about the ultraviolet and visible spectroscopy। अब हम UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। तो ये पहला पार्ट मैं बना रहा हूँ आपको, इसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ है, बेसिक चीज़ें हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए UV के बारे में। देन हम जो सेकंड वीडियो बनाएंगे वो इसकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करना हम सीखेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यूवी की जो रेंज होती है वो 200 से लेकर 400 नैनोमीटर तक होती है और विजिबल 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक बताई जाती है। ये एक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें हम मेजर करते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड को या एरोमेटिक कॉन्जुगेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी कि होमो से लोमो में जाते हैं, यानी कि हाई ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोअर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि आपके पास ग्राउंड स्टेट पर कोई इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर लोअर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ऑक्यूपाइड है। तो इनके दरमियान में जो गैप होता है ये आपके पास जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज़ करेगी ये गैप क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं कुछ बेसिक मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको आपने माइंड में रखना है। ये बेयर-लैम्बर्ट लॉ पर काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉग आई नॉट ओवर आई इज़ इक्वल टू एप्सल डॉट एल डॉट सी। आई नॉट आपके पास क्या है, जो इंसिडेंट लाइट है, और आई जो है वो क्या है जो आपके पास उसमें से निकल रही है, ट्रांसमिट लाइट जो है। ये मोलर एब्जॉर्बिविटी का कांस्टेंट है, ये लेंथ है क्यूबिट की, या वो जो सेल हम यूज़ करते हैं सैंपल के लिए, और C4 जो उसकी कंसनट्रेशन होगी। एब्जॉर्बेंस जो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी ट्रांसमिटेंस के। ट्रांसमिटेंस क्या होती है, ट्रांसमिटेंस हम कहते हैं आई ओवर आई नॉट। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको ज़रा ठीक कर लें, आई नॉट ओवर आई। तो इंसिडेंट ओवर ट्रांसमिटेंट लाइट, तो ये उसके इक्वल होती है ट्रांसमिटेंस। एफ अब्जॉर्बेंस को हम ऑप्टिकल डेंसिटी का नाम भी देते हैं जो कि लॉग आई नॉट ओवर लॉग आई के इक्वल होता है। तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं वो किस तरह से होती हैं। इसको देखने के लिए मैंने ये बनाया है कि आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर ये नॉन बॉन्डिंग है, ये पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग है, और ये सिग्मा स्टार बॉन्डिंग है। इसमें जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाएगा तो उसकी एनर्जी सबसे हाई होगी। इसी तरह पाई से जो पाई स्टार में जाएगा उसकी एनर्जी उससे कम हो जाएगी। इसी तरह जो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में जाएगा तो उसकी एनर्जी उससे भी कम हो जाएगी। इसको मैंने यहाँ पर एग्जांपल के साथ बताया कि सिग्मा से सिग्मा स्टार हम अल्केन वगैरह में डिस्कस करते हैं क्योंकि उसमें सब सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। एन से सिग्मा स्टार या एन से पाई स्टार ये हम अल्काइल हैलाइड कार्बोनाइल ग्रुप जो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। पाई से पाई स्टार जो हम डिस्कस करते हैं ओनली अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक और जो कोई कार्बोनाइल ग्रुप में पाए जाते हैं वहाँ भी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास एनर्जी ऑर्डर होता है, जैसे कि आपको बताया कि ऐसी एनर्जी हमारे पास इंक्रीज करती है। मैंने यहाँ पर एक डिक्रीजिंग एनर्जी के मुताबिक बनाया कि एन पाई स्टार की जो एनर्जी सबसे कम होती है, पाई से पाई स्टार की फिर एनर्जी कम होगी, फिर एन से सिग्मा स्टार की एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर सिग्मा से सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये एनर्जी का ऑर्डर इस तरह से बनेगा कि सिग्मा से सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। नेक्स्ट देखिएगा, ये मैंने बनाया है कि एब्जॉर्बेंस और जो शिफ्ट होती हैं, इसकी एब्जॉर्बेंस और इंटेंसिटी की जो शिफ्ट होती हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है ये वो शिफ्ट होती है जिसको हम लॉन्गर वेवलेंथ कहते हैं, जो यानी कि जो कि चलती है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, और ये रेड शिफ्ट भी इसको कहा जाता है। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो होती है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाती है, शॉर्टर लैम्डा मैक्स होती है, और ये ब्लू शिफ्ट इसको कहा जाता है। ये हाइपरक्रोमिक है, इसमें ये मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होती है, यानी कि वो शिफ्ट है जिसमें मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो कर रहते हैं, ये एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये
और हाइपोक्रोमिक जो होगी वो मैक्सिमम जो इवॉल्वेंस होगी वो डिक्रीज़ होगी, यहाँ इंक्रीज़ करेगी और यहाँ पर क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। यहाँ मैंने एक ग्राफ सा बनाया, इसको देखिएगा ज़रा। ये मैंने ये जो अगर राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट है कि आपके पास जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ कर रही है। अगर हमारे पास इस तरफ को जा रही है तो ये ब्लू शिफ्ट है जो कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है जो कि डिक्रीज़ कर रही है वेवलेंथ। अगर आपके ऊपर की तरफ जा रही है तो ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, यानी कि आपके पास एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो रही है। अगर आपका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है यानी कि लोअर है, यानी कि जो एब्जॉर्बेंस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है कि आपके पास ये एक एब्जॉर्बेंस है और ये लैम्डा है, यानी कि वेवलेंथ आपके पास अचीव कर रही है। यहाँ पर याद रखिएगा कि ये अगर आपको बनाया गया है तो ये यहाँ पर जो पीक है, जो हायर पीक शो कर रहा है, ये पाई से पाई स्टार की है और ये एन से स्टार, यानी कि ये हमारे पास लो है और ये हमारे पास हाई है। ठीक है, क्रोमोफोर्स क्या होता है, अनसैचुरेटेड ग्रुप को हम क्रोमोफोर्स का नाम देते हैं, जो कि एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है और वो कलर देता है कंपाउंड को। ठीक है, इसको हम क्रोमोफोर का नाम एग्जांपल में देखेंगे। और जो ऑक्सोक्रोम होते हैं वो सैचुरेटेड ग्रुप होते हैं। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ये अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। इसमें अनसैचुरेटेड ग्रुप में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा जो कि अटैच होता है क्रोमोफोर के साथ और क्या करता है, उसकी जो एब्जॉर्बेंस शिफ्ट जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाती है, यानी कि जो क्रोमोफोर होता है उसकी वेवलेंथ को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये क्रोमोफोर है, बेंजीन है, इसकी जो लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 है और अगर OH इसी के साथ अटैच हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा मैक्सिमम 270 नैनोमीटर। तो ये बेंजीन जो है वो क्रोमोफोर कहलाएगी और जो आपके पास OH है वो आपके पास ऑक्सोक्रोम कहलाएगा, जो कि एक अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ अगर अटैच हो जाता है तो उसकी वेवलेंथ को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन OH हो सकता है, इसमें SH हो सकता है और NH2 हो सकता है। ये NH2 की एग्जांपल देखिएगा, ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 280 नैनोमीटर हो जाएंगे ड्यू टू द NH2 की वजह से। लैम्डा मैक्सिमम के ऊपर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस पर असरअंदाज होते हैं। इसमें से एक कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन से पहले आप ये एक फार्मूला देख लें कि आपके पास एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा मैक्स। अगर एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। तो मैंने यहाँ पर सिंपल वर्ड में लिखा है कि कॉन्जुगेशन अगर इंक्रीज़ करती है तो उसकी जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी होगी, ट्रांसलेशन जो भी हम इसको कह सकते हैं, वो डिक्रीज़ होगी और लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये तो कॉन्जुगेशन जो है वो कॉन्जुगेशन बढ़ेगी तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ करेगी। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये एक कॉन्जुगेशन हो रही है, उसकी वैल्यू है 270 नैनोमीटर। और यहाँ पर देखिएगा हमारे पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल। ये कॉन्जुगेशन नहीं है, अनकैटेगोरिक सिस्टम है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, 175 है। तो ये MCQ आ जाता है इसमें से किसकी वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट देखिएगा, एक और फैक्टर है इसके ऊपर जो असरअंदाज होता है, वो है सॉल्वेंट का। उसमें से ये बात समझ लें कि एक अगर हम लेते हैं पाई से पाई स्टार को, उसमें अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें एनर्जी डिक्रीज़ होगी और लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज़ करेगी। तो इसी तरह अगर N से पाई स्टार है तो इसमें अगर पोलर सॉल्वेंट में लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जहाँ पर इंक्रीज़ करेगी वो रेड शिफ्ट की तरफ जाएगा और जो डिक्रीज़ करेगी वो ब्लू शिफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ, इसके कुछ सोल्यूशन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट अब वीडियोस हैं, आप इसको हरगिज़ भी मिस ना कीजिएगा। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो काइंडली पहले पिछली वीडियोस देखें ताकि उनको आने वाली वीडियो जो है वो समझना आसान हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।